हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑर्जिन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे सरकारी स्कूलों में, बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन सभी में अब बीटीबीसी की जगह पे एनसीईआरटी की किताबों को मंजूरी दी गई है। दैट मीन्स कि वर्ष 2025 से 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट होंगे, उन सभी को एनसीईआरटी की किताबें फ्री में प्रोवाइड करी जाएंगी और उन्हें एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ना है। तो क्लास 6 में आपको कौन-कौन सी किताबें मिलेंगी, कितनी किताबें मिलेगी और वो किताबें हैं कैसी, यानी उसका ऊपर का पृष्ठ कैसा है और क्या-क्या चीजें पढ़नी है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी ओवरऑल बात करें तो हम लोग पूरी की पूरी किताब की सेट को देखेंगे कि आपको क्लास 6 में एनसीईआरटी की कौन-कौन सारी किताबें मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपकी स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। अब बात करें बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट आपके सामने है। टोटल आपको 13 किताबें मिलेंगी, जो कि कुछ इस तरह से है। आपके सामने टोटल इतनी सारी किताबें रहेंगी। अब इन सभी बुक्स को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो बात करें पहले बुक की, तो ये आपके सामने इंग्लिश की क्लास बुक्स है, क्लास 6 की है। यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेंगे। टोटल आपका स्ट्रक्चर, पहला पन्ना इस तरह का रहेगा। इसमें आपको, अगर हम टोटल चैप्टर की बात करें, हालांकि हम लोग बारी बारी से हर एक बुक के बारे में देखेंगे, तो कुछ यूनिट्स करके दिए रहेंगे। इतने सारे यूनिट्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये थी पहली किताब इंग्लिश की। दूसरी किताब है, इंग्लिश की ही बुक है लेकिन सप्लीमेंट्री बुक है, और इस ये भी एनसीईआरटी की ही बुक है। एनसीईआरटी की सारी बुक रहेंगी, ठीक है। और इसमें भी आपको ओवरऑल जितने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो टोटल 7 है। बारी बारी से हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल बुक देख लेते हैं। तो ये दूसरी बुक थी। तीसरी बुक है आपके सामने, ये संस्कृत की बुक दीपकम, ठीक है। ये पहला बुक है संस्कृत का। उसके बाद ये हो गई टोटल 3 किताबें। चौथी किताबें हैं आपको बाल राम कथा, यानी कि राम जी के बचपन की जो कहानियां हैं उसके बारे में पढ़ना है, जो कि आपको हिंदी में अवेलेबल मिलेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसे पढ़िएगा तो आपको टोटल जो राम कहानी है वो पता चलेगा। उसके बाद अब आता है हमारा हिंदी का किताब। अभी तक टोटल 4 बुक हो गए। ये है हमारी 5वीं बुक। ये है आपकी हिंदी की बुक, जो बेसिकली मल्हार नाम है इसका। मतलब जैसे हिंदी की जो टेक्स्ट बुक होती है जिसमें कहानियां होते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर आप पढ़ते हैं, तो वो कुछ इस तरह से आपकी ये टेक्स्ट बुक है। ये भी एनसीईआरटी की ही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सारी बुक आपकी एनसीईआरटी की रहेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है आपका एसएसटी सामाजिक अध्ययन भारत और उसके आगे। ये है क्लास 6 का। इसी में आपको ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री, यानी इतिहास, भूगोल और नागरिक, तीनों इसी में रहेगा। आपको क्लास 6 में पहले जो बीटीबीसी की होती थी, वो उसमें आपको ना अलग अलग किताबें मिलती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी आपको सारी चीजें एक ही बुक में मिलेंगी। आपको अलग अलग बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी ओवरऑल 7वीं किताब। हम लोगों ने टोटल जो है 6 बुक देखा, और ये हमारी एसएसटी की 7वीं बुक थी। अब आगे अगर देखिए तो ये है हमारे कंप्यूटर की किताब। अब यहाँ पे ओवरऑल कंप्यूटर के बारे में हिंदी में दिया गया, ठीक है। कुछ जो कंप्यूटर के वर्ड्स है उसे इंग्लिश में रखा गया है, बाकी सारी चीजें हिंदी में है, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, वो हिंदी में मतलब अच्छे होते हैं लेकिन इंग्लिश में कमजोर होते हैं, तो वो भी कंप्यूटर के बारे में समझ सके, इसलिए हिंदी में भी इसे इलस्ट्रेट किया गया था। तो ये है हमारी 8वीं किताब। अब आगे हम लोग देखेंगे बाकी की किताबों के बारे में। वेट अ मिनट। तो हमारे पास है ये है आपके सामने साइंस की किताब। साइंस की एक किताब है जो इतनी मोटी है। अब इसमें आपको टोटल साइंस के बारे में पढ़ना है। क्लास 6 का ही है ये सारा। टोटल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 के बारे में ही पढ़ रहे हैं। बारी बारी से एक एक बुक करके भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी अगली किताब को देखते हैं। 8वीं किताब, सॉरी, हमने कितनी किताबें देख ली है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 किताबें हमने देख ली है। अब हमारे पास है ये 10वीं किताब, जो कि कौशल बोध है, दैट मीन्स स्किल्स के ऊपर है। अब इसमें कुछ खेती करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके बारे में बताया गया है। कुछ मतलब ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जिसमें खरपतवार हो जाते हैं। तो ओवरऑल थोड़ी आपकी स्किल डेवलप करेगी। ये हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाती है, इसे भी पढ़ना है। उसके बाद है हमारी खेल यात्रा। ये आपकी फिजिकल एजुकेशन के बारे में है, हम कैसे अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, खेल खेल में ही अपने शरीर को कैसे अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, और कैसे
इस तरह के खेल खेल सकते हैं जो हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त बनाता है। इसके बारे में ये किताबें हैं। ये थी हमारी 9वीं किताब। अब हम पढ़ते हैं 10वीं किताब। तो 10वीं किताब है हमारे पास आर्ट्स की किताब। जैसे कुछ-कुछ सीख सकते हैं, बना सकते हैं, किसी का पिक्चर बना सकते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बना सकते हैं, तो इसके बारे में है। ये थी हमारी 10वीं किताब। अब लास्ट और 11वीं किताब है हमारे पास, जो कि है हमारी मैथ की। तो मैथ भी आपकी एनसीईआरटी की ही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सारी बुक एनसीईआरटी की है। ये मैथ है गणित प्रकाश नाम करके। अब इसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल टोटल इलस्ट्रेशन दिया गया है। आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी इतनी मोटी बुक है। तो ओवरऑल पूरे के पूरे 13 किताबों को हमने देख लिया है, जो कि आपको एनसीईआरटी के द्वारा, मतलब एनसीईआरटी से पब्लिश बिहार बोर्ड के द्वारा आपको दी जा रही है। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। सारी बुक्स हमने देख लिया है और हर एक बुक में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, पूरा का पूरा चैप्टर लिस्ट का नाम क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल वाइज सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे। और जल्द ही शॉर्ट नोट्स भी हम लोग रिलीज करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी रिलीज करेंगे कि पूरे बाय चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर क्या है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर क्या है, ये भी रिलीज करेंगे। और आप कौन से सरकारी स्कूल से या कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपसे रिलेटेड भी वीडियोस आगे चल के जारी करी जाए। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।